जैसा कि आपको पता है, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्देश दिए गए थे और उसके तहत खोरी गांव के अंदर जो अवैध निर्माण थे उनको हटाया जा रहा है। उसी कड़ी के अंदर फर्दर निर्देश दिए गए हैं और जितना भी फॉरेस्ट एरिया है और PLPA नोटिफाइड जितना भी एरिया है उसमें किसी भी तरह का अगर निर्माण है और जो अवैध है उसको हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो अब पहले सिर्फ खोरी छोटा सा एरिया था, उस तक ये निर्देश आए थे। अब पूरे ज़िले के अंदर जितना भी PLPA नोटिफाइड एरिया है उसके अंदर अगर किसी भी तरह का अवैध निर्माण है तो उसको हटाया जाना है। इस क्रम में डिस्ट्रिक्ट जो हमारे DFO साहब हैं इनकी तरफ से सभी को आइडेंटिफाई किया गया है। NGT के अंदर हमने एक रिप्लाई फाइल किया था, उस दौरान स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई किए गए थे इस तरह के, वो डिटेल्स हमारे पास में हैं। उसके अलावा ड्रोन सर्वे से बाकी एरियाज़ को भी अगर कोई नए बने तो उनको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। उन सभी को नोटिस 4 दिन का दिया जा रहा है और उनको सभी को ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप अपने अवैध निर्माण को खुद हटा लें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो निर्माण हटाने की कार्रवाई सरकारी एजेंसीज़ करेंगी और उस हालत में जो भी खर्चा आएगा वो खर्चा भी अवैध निर्माणकर्ता से और ज़मीन के मालिक से वसूला जाएगा। तो ये उन सब लोगों के लिए नोटिस है और अगर इसमें किसी भी तरह की दिक्कत वो करते हैं, अगर किसी भी तरह की लैंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी होगी। अगर कोई विरोध होता है तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट नीति है, जैसा कि खोरी के अंदर भी देखा, FIR लॉज की जाएंगी। तो जो अवैध निर्माण करता हैं उनको खुद अपने निर्माण हटा लेने चाहिए, अदरवाइज़ उनके रिस्क एंड कॉस्ट पे हटेंगे और उनके खिलाफ़ अगर किसी तरह का भी रेसिस्टेंस आया तो FIR लॉज भी होंगी। तो ये चीज़ें आपके माध्यम से उन लोगों तक पहुँचें। इसके अलावा उनको नोटिस राइटिंग के अंदर भी दिए जा रहे हैं और बाकी उनको व्यक्तिगत तौर पर लोग जाकर भी उनको बताएंगे। इसके लिए हमने इंटरनली जो तैयारियां थी और किस तरह से हम इसको करेंगे वो हमने फाइनलाइज कर लिया है। तो 3 से 4 दिन के बाद में इन सभी अवैध निर्माणों के खिलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मेरी तरफ से इतना ही था। मैडम, मेरी रिक्वेस्ट DFO साहब ने कुछ इसमें आप टोटल कितनी ज़मीन है आपकी PLPA की, कितने कौन कौन से, वो ज़रा बता दीजिए। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में PLPA की अराउंड 5430 हेक्टेयर के अराउंड ज़मीन है जो 15 गाँवों में फैली हुई है। मेनली जो एनक्रोचमेंट है वो 4-5 गाँव तक सीमित है। जैसा कि आपको पता है, बड़कर, लंकीर, नेवला, अनंतपुर, मांगर एंड पाली। तो इसके लिए हम डिटेल नोटिस कल इशू करवाना स्टार्ट कर देंगे 3-4 दिन के लिए, जैसा कि DC साहब ने बताया। और जो लगभग एनक्रोचमेंट फॉरेस्ट एरिया में जो अभी तक प्रिलिमिनरी में आइडेंटिफाई किया गया है वो 1430 एकड़ के अराउंड है। बट क्योंकि 1430 एकड़ के अराउंड प्रिलिमिनरी है, उसको दोबारा से वेरीफाई करवाया जाएगा ग्राउंड पे और उसका ड्रोन सर्वे या जो भी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू उसको वेरीफाई कराया जाएगा। उसके बाद ही उस पर फाइनल एक्शन किया जाएगा। तो फाइनल एक्शन जैसा कि सर ने बताया कि 3-4 दिन में, 4 दिन के बाद स्टार्ट कर दिया जाएगा। सर, इसमें कोई स्पेसिफिक कोई टाइम आपने कोई बाउंड किया है कि इतने दिनों के अंदर ये कार्रवाई हो जाएगी या उसके अंदर कुछ टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बाउंड किया हुआ है? जो आप अभी जो दूसरे नोटिस कल हम इश्यू करवा देंगे, उसमें 3 या 4 दिन का मैक्सिमम समय मिलेगा। उसके बाद वो खुद नहीं हटाते हैं तो उसका डिमोलिशन स्टार्ट कर दिया।